हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल CHSC अकाउंटिंग थ्योरी। और आज हम कवर करने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 को कवर कर लिया था, जो कि बेस्ड था एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल एडजस्टमेंट के ऊपर। तो आज हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखिएगा, मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन पेज पे लेकर चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 2021 फर्स्ट फेब को क्या हो रहा है? गुड्स परचेज ₹20,000 एंड फाइट एड ₹500। गुड्स हमने परचेज किया तो परचेजेज अकाउंट डेबिटेड ₹20,000 फ्राइट पे किया है, तो हम उसे इंडिविजुअली अलग अकाउंट में शो करेंगे। तो फ्राइट अकाउंट डेबिटेड 500। तो हमारे पास टोटल कैश कितना जा रहा है? 20,500 अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, सेकेंड ऑफ फेब को क्या हो रहा है? मशीनरी परचेज ₹30,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ₹900। मशीनरी हमने परचेज किया 30,000 का, उसमें से हमने इंस्टॉलेशन पे किया 900 का। तो ये कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस 900, बिकॉज यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज है वो जो कैपिटलाइज हो जाएगा। मतलब क्या, मशीनरी के कॉस्ट पे ही ऐड हो जाएगा, उससे हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ other expenses to the cost of machinery. So machinery account debited to cash account credit 30,900. Okay, थर्ड ऑफ फेब को क्या हो रहा है? अब गुड्स परचेज ₹25,000 फ्रॉम प्रिंस एंड कार्टेज पेड 30,000। मतलब यहाँ पे फ्रॉम प्रिंस, मतलब हमें यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि हमने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट में और हमने कार्टेज पे किया है कैश में। तो यहाँ पे दो एंट्री पास होंगी। सबसे पहले परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू कार्टेज 300 रुपीज़। परचेज हमने पे किया 25,000 का, कार्टेज हमने पे किया 300 का। और कैश हमारे पास से कितना गया है? जैसे कि हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है तो कैश हमारे पास से 300 गया है। प्रिंस हमारा क्रेडिटर आ रहा है 25,000 का। ओके, उसके बाद आया 24 को गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 सोल्ड फॉर 9,500 अगेंस्ट चेक। गुड्स हमारा 8,000 का था, उसे हमने सेल कर दिया 9,500 में चेक पे। ओके, तो चेक से किया है तो हमारे पास बैंक में पैसे आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 9,500 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 9,500। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट और लॉस नहीं शो किया, बिकॉज हम गुड्स जब भी परचेज या फिर सेल करते हैं वहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस नहीं शो करते हैं। उसके जगह पे अगर हम एसेट परचेज कर रहे होते तो वहाँ पे परचेज या सेल कर रहे होते तब वहाँ पे हम एसेट के रिलेशन में प्रॉफिट और लॉस शो करते हैं, बट गुड्स के रिलेशन में प्रॉफिट लॉस नहीं शो किया जाता है। उसके बाद आता है फिफ्थ ऑफ फेब को क्या हो रहा है? फर्नीचर कॉस्टिंग ₹9,000 सोल्ड फॉर 11,000 पेमेंट रिसीव ऑन डिमांड ड्राफ्ट। ओके, हमें डिमांड ड्राफ्ट रिसीव हो गया है। जैसे कि गुड्स फर्नीचर को हमने 9,000 का, मतलब फर्नीचर हमारा 9,000 का कॉस्टिंग था उसका, उसे हमने 11,000 में बेच दिया। मतलब हमें 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बैंक में हम सपोज हम डिमांड ड्राफ्ट को हम एज्यूम करके चलते हैं, हमारे पास बैंक में पैसे आए, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 11,000 से। हमारे पास फर्नीचर कितना का क्रेडिट हुआ है? 9,000 का। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो रहा है? ₹2,000। ओके, समझ में आया ना? मतलब बैंक में हमारे पास पैसे 11,000 रुपये आए, हमने फर्नीचर तो हमारे पास 9,000 का ही गया ना, तो फर्नीचर से हम क्रेडिट किए 9,000 रुपये। जो डिफरेंस आ रहा था 2,000 रुपये, जो मैंने प्रॉफिट ऑन सेल 2,000 रुपये क्रेडिट किया। सिक्स्थ ऑफ फेब को देखेंगे। सिक्स्थ ऑफ फेब को क्या हो रहा है? गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड फॉर 15,000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड 500 रुपीज़। गुड्स था हमारा 12,000 का, उसे हम 15,000 में सेल किया। तो ये हम गुड्स जब सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस हमें नहीं शो करना है। तो डायरेक्ट हमारे पास कैश आया कितना? 50,000 रुपीज़। सेल्स हमने दिखाया 50,000 रुपीज़ का, और हमने सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर किया है कितना? 500 रुपीज़। तो सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट 500। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं था, बस हमें कैश अकाउंट रिसीव करना। जैसे हमने नॉर्मली हमने सेल का एंट्री किया कैश टू सेल्स, और हमने सेलिंग एक्सपेंसेस एक एक्सपेंसेस इनकर्ड किया, तो सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ओके, अब आया सेवन्थ ऑफ फेब को क्या हो रहा है?
प्रिंटर कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर 15,000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट 600 रुपीज़। प्रिंटर जो था हमारा 12,000 रुपीज़ का, हमने उसे सेल किया 15,000 में, मतलब कैश आया हमारे पास 15,000, प्रिंटर हमारे पास से कितने का जा रहा है 12,000, प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ हमारा 3,000 रुपीज़। ओके, प्रिंटर हमारे पास से गया 12,000 का, प्रॉफिट जो डिफरेंस आ रहा है 15,000 माइनस 12,000, 3,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड 500 रुपीज़ टू कैश, सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 600 सॉरी 6 सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड 600 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 600 रुपीज़। अब आते हैं 8 ऑफ फेब पे। 8 ऑफ फेब को क्या हो रहा है, ऑन ऑफिस अलमीरा कॉस्टिंग 15,000 रुपीज़ सोल्ड फॉर 13,000। ऑफिस अलमीरा जो कि हमारा 15,000 रुपीज़ का था, हमने उसको 13,000 में सेल किया, मतलब लॉस में सेल किया है, लॉस हो रहा है हमें वहाँ पे, लॉस। सेलिंग एक्सपेंसेस भी हमने उसमें इंक्योर किया है 500 रुपीज़ का। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कैश हमारे पास से कितना आया 13,000, ऑफिस अलमीरा तुम्हारा 15,000 का जाता है, तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहा है। जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहा तो हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो हम लॉस को डेबिट करेंगे, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिटेड 2,000 रुपीज़, तो 13 + 12 15 15, और फिर हमने सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर किया, तो सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड 500 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 500 रुपीज़। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो था हमने सॉल्व कर लिया। अब इसकी अगले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 कवर करना है। सो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।